हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब मस्ती में हैं, पढ़ाई चल रही है। तो आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक टॉपिक का स्टडी होगा। तो इस स्टडी को पूरा करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक, किसी भी वीडियो को अंत तक अगर वॉच करते हैं, देखते हैं, तो किसी भी टॉपिक को आप क्लियरली समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज एल्युमिनियम का डिस्कशन, यानी कि एल्युमिनियम को शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के अयस्कों से, एल्युमिनियम के कोष से एल्युमिनियम को कैसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकेंगे, एल्युमिनियम को शुद्ध रूप में कैसे हम लोग प्राप्त करें या निष्कर्षण कर सकते हैं या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक हम लोग जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं कि एल्युमिनियम का सिंबल होता है, क्या होता है? एल्युमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास कितना होता है? 26। यह किस ग्रुप का एलिमेंट है? तो ग्रुप यानी कि वर्ग, या वर्ग 13 का एलिमेंट है। और किस पीरियड का एलिमेंट है, यानी किस आवर्त का तत्व है? तो आवर्त 3 का यह तत्व है। अगर इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। अगर नोबेल गैस विधि से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Ar, यहाँ तक 10 होगा, 2, 2 और 6, 10 हो गया। उसके बाद 3s2 और 3p, ये हम लोग का कौन प्रोसेस से हुआ? नोबेल गैस विधि से हुआ। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब इसके बाद इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। तो संयोजकता इसकी 3 होती है। ये हमको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जानकारी, बेसिक चीज हम लोग को जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्या? एल्युमिनियम का सिंबल Al, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 13, एटॉमिक मास 26, या किस ग्रुप का एलिमेंट है? 13, किस पीरियड का एलिमेंट है? 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। और इसकी संयोजकता, वैलेंसी कितनी होती है? 3। ये बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो यहाँ से आगे आपको जानकारी रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, अपने दिमाग में रहना चाहिए। तब एल्युमिनियम के डिस्कशन हम लोग करें तो अच्छा जानकारी लगेगा और लगे कि हाँ हमने कुछ जाना। तो इसको कॉपी कर चुके आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसकी उपस्थिति, एल्युमिनियम इसके बारे में, उपस्थिति के बारे में, ये तो यहाँ हुआ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। उपस्थिति या अकरेंस के बारे में देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला, सबसे अधिक पाए जाने वाले धातुओं में एल्युमिनियम का स्थान नंबर 1 है। यानी कि सबसे अधिक भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातु में एल्युमिनियम सबसे पहला धातु है। अगर तत्वों में बात किया जाए तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों में एल्युमिनियम का तीसरा स्थान आता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम ही आता है। लेकिन अगर धातु में बात करें तो सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम ही है, नंबर 1 पे है। यानी कि सबसे अधिक कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम धातु ही भूपर्पटी पे पाया जाता है। बेटा कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातुओं में किसका स्थान पहला है? एल्युमिनियम का।
और दूसरा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आयरन। लेकिन तत्व में बात करें पूरे ओवरऑल एलिमेंट्स में तो एल्युमिनियम का स्थान कितने पे आ जाता है? थर्ड पॉइंट, सबसे अधिक पाए जाने वाले अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा लैंग्वेज से। तो देखा जाए कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले धातुओं में एल्युमिनियम का स्थान कितना नंबर पे है? पहला, यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है। और पूरे तत्व में देखा जाए धातु व धातु सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो एल्युमिनियम पूरे भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में इसका स्थान कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर। लेकिन अगर धातु में यानी मेटल में बात किया जाए तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। अब हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है कि संयुक्त अवस्था। तो देख सकते हैं हम लोग कि एल्युमिनियम संयुक्त अवस्था में ही पाया जाने वाला धातु है, क्योंकि एल्युमिनियम क्रियाशील धातु क्या है? क्रियाशील धातु है, इसलिए यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है बॉक्साइट और डायस्पोर इत्यादि जैसे अयस्कों के रूप में। इसको हटा देते हैं ऊपर वाला, इसको अभी जो बता रहे हैं आपको उपस्थिति में बता रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है कैसा मेटल है? एल्युमिनियम मुख्य अयस्क निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार पहला है बॉक्साइट। कौन चीज? बॉक्साइट। Al2O3 into 2H2। एक होता है डायस्पोर। Al2O3 into H2। तो एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क ओर्स होते हैं, लेकिन ये इसका मुख्य अयस्क है, मुख्य वो है। यानी कि एल्युमिनियम जो है इसके उपस्थिति या प्रेजेंस के या ऑकरेंस के बारे में हम लोग जाने तो एल्युमिनियम भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला सबसे पहला तत्व है, पहला धातु है। अगर तत्व में बात करें तो तीसरा तत्व है। यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है कि संयुक्त अवस्था में? तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम क्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम कैसा धातु है? क्रियाशील धातु है। आपको पहले बताया भी जा चुका है कि एजी आओ पिटाओ पढ़ो, एजी आओ पिटाओ पढ़ो, यानी कि चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम और प्लेटिनम ये सब जो होते हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम जो है क्रियाशील होता है, इसलिए किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसके मुख्य अयस्क हैं बॉक्साइट Al2O3 और डायस्पोर Al2O3 2H2O यहाँ पे है और यहाँ पे ओनली H2O। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, बॉक्साइट को तो कभी भूलना ही नहीं, डायस्पोर भी दिमाग में रखना है, सब याद रखना है, लेकिन यहाँ पे बॉक्साइट हम लोग को स्पेशली दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो करेंगे किससे करेंगे? बॉक्साइट से। किससे करेंगे? बॉक्साइट। तो ये उपस्थिति हुआ, उपस्थिति समझ में आ गया? हटा दिया जाए? चलिए हटा दिया जाए जी, चलिए हटा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उपस्थिति के बाद निष्कर्षण। क्या जानेंगे? निष्कर्षण। निष्कर्षण हम लोग कैसे करें? तो ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क से। और ये कितने स्टेप में पूरा होते हैं? 3 स्टेप में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम अयस्क से किया जाता है जो निम्न चरणों में पूरा होता है। चरणों में पूरा होता है। इतना बात याद आपको रखना है एनी हाउ कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क। किस तरह से किया जाता है? किस तरह से? बॉक्साइट अयस्क। पूरा एनर्जेटिक होकर किस तरह से? बॉक्साइट अयस्क। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है।
बोले यहाँ पे निम्न चरणों यानी 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि बॉक्साइट का सांद्रण, तो बॉक्साइट का सांद्रण यानी कि बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करना है। तो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण 3 विधि से किया जाता है, 3 विधि से किया जाता है। पहला है बेयर की विधि, बेयर की विधि। दूसरा है सर्पेक विधि, सर्पेक विधि। और तीसरा है हॉल की शुष्क विधि, हॉल की कौन विधि? शुष्क विधि। 3 स्टेप से कर सकते हैं, तीनों में किसी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीनों की ओर चलना है, लेकिन तीनों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना आवश्यक है, जरूरी है। पर्टिकुलर किसी एक विधि के बारे में पूछ दिया तो इसलिए तीनों विधि से हम लोग अयस्क का, बॉक्साइट अयस्क का हम लोग सांद्रण करेंगे, यानी बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों को निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात है, फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसके सांद्रण के लिए 3 विधि है, बेयर की विधि, सर्पेक विधि और हॉल की शुष्क विधि। इन तीनों विधि से बॉक्साइट अयस्क से हम लोग क्या मिलेगा? Al2O3, जिसको एल्यूमिना कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। ध्यान है। तो फर्स्ट स्टेप में बेयर की विधि, सर्पेक विधि या हॉल की विधि, किसी विधि से हम लोग सांद्रण कर सकते हैं, लेकिन हमको जानना तीनों विधि होगा पर्टिकुलर और काफी क्लियरली जानना होगा। अगर सेकेंड स्टेप है यानी सेकेंड चरण में हम लोग अयस्क का क्या करेंगे? तो यहाँ पे विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन बोले या वैद्युत अपघटन बोले या इलेक्ट्रोलाइसिस बोले, यानी विद्युत अपघटन करेंगे। और फाइनली थर्ड स्टेज में यानी थर्ड स्टेप में, चरण में हम लोग क्या करेंगे? धातु का शोधन। धातु का क्या करेंगे? शोधन, यानी एल्युमिनियम का शोधन करना शुरू कर देंगे। फिर से बात ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपसे पूछा जाए किससे किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क का आप लोगों को फार्मूला याद है, Al2O3 × 2H2। जो 3 स्टेप में पूरा होता है, लेकिन जो निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला स्टेप बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण, दूसरा स्टेप विद्युत अपघटन और तीसरा स्टेप धातु का शोधन, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एल्युमिनियम का शोधन। तब हमें शुद्ध धातु एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण। बात क्लियर है? फिर से बात समझिए कि एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु में कितना नंबर पे है? 1 नंबर। तत्वों में कितने नंबर पे? 3 नंबर। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है कि संयुक्त अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। इसके मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट और डायस्पोर। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O और डायस्पोर का Al2O3 × H2। इसका निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से मुख्यतः किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क से। किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क से। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में कितने स्टेप से हम लोग काम करेंगे? 3 स्टेप से। पहला बॉक्साइट का सांद्रण। बॉक्साइट का सांद्रण कितने विधि से? 3 विधि से, बेयर की विधि, सर्पेक विधि और हॉल की शुष्क विधि। और दूसरा स्टेप है किसका? विद्युत अपघटन करेंगे धातु का। और लास्ट स्टेप है जो धातु या एल्युमिनियम प्राप्त होगा उसका, एल्युमिनियम का क्या कर लेंगे? शोधन। तो हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त होगा? हम लोग को एल्युमिनियम शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करेंगे तीनों विधि से, बारी बारी से। सबसे पहला विधि क्या होगा? बेयर की विधि। तो अगला विधि में बेयर की विधि, अगला वीडियो में बेयर की विधि, सर्पेक विधि, उसके बाद वीडियो में हॉल की शुष्क विधि। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए
और बहुत मस्ती से पढ़िए। लास्ट में यही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद रिजवान सर, वॉल्यूम 1 यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।